इसमें जटिलता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जटिलताएं तो सदैव मन में भाषित तत्वों से ही आती हैं और हम उनको छोड़कर ही तो चल रहे हैं। जानते हैं, हमें अपनी आत्मा की खोज नहीं करनी होती, क्योंकि हम वही हैं, वही तो हैं हम। और भाइयों और बहनों, हमारा मन तभी तक प्रकृति का भाग है जब तक उनमें बहने वाले तत्वों से हम जुड़े रहते हैं, अन्यथा वह मूल रूप से आत्मा का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। इसको इस प्रकार समझिए, आत्मा का जो छोटा भाग सक्रिय है वह मन कहलाता है और उसका शेष भाग जो अक्रिय है वह आत्मा है। हम यदि मन से एक कदम पीछे हो जाएं, तब हम शांति और आनंद के साम्राज्य में होते हैं, जो आत्मा का क्षेत्र है। मन ही जगत है, इसलिए यह आत्मा का भाग होते हुए भी वह आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रश्न है, आत्मा के संलिप्त पक्ष और उसके निर्लिप्त पक्ष में क्या अंतर है? क्या जमीन और आसमान के अंतर जितना? नहीं नहीं भाइयों और बहनों, यह अंतर सिर्फ उतना ही है जितना कि समुद्र में और उसकी लहरों में। आइए इस उदाहरण को भी थोड़ा समझें। समुद्र का जो हिस्सा संसार की ओर होता है और हवाओं से चलायमान होता है, वेद कहता है वह मन के सादृश्य होता है। और समुद्र का जो हिस्सा सतह के नीचे गहराइयों में होता है और शांत और अविचल होता है, वह आत्मा के समान है। अब आप ही बताइए बंधु कि समुद्र में और उसकी लहरों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं ना। और जब ऊपर हवाएं न चल रही हो और समुद्र की सतह शांत हो, तब तो आप दोनों में कोई भी अंतर नहीं कर पाएंगे कि सतह पर अधिक शांति है कि उसकी गहराइयों में। दोनों ही पक्ष तब समान हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, इसी तरह हमारे मन और आत्मा में भी कोई अंतर नहीं है। हम लाख खुद को जीव, नश्वर शरीर और मानव माने और सिर्फ मन को ही अनुभूत कर पाएं, तो भी हम हैं आत्मा ही, क्योंकि जैसा कि वेद कहता है, मन आत्मा का ही एक सक्रिय भाग है। हाँ, यह अवश्य है बंधु कि प्रकृति ने अपने सूक्ष्म तत्वों से हमारे मन को सदा से गुलाम बना रखा है, जिससे हमें सत्य का पता ही नहीं लग पाता। यही वो सत्य है जिसके विषय में जीसस क्राइस्ट ने कहा था, ये शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। भाइयों और बहनों, हम जतन तो बहुत करते हैं सत्य को जानने के लिए, परंतु मन के सुझाए उपायों से हम सफल नहीं हो पाते और ठग लिए जाते हैं। परंतु यदि हम सचमुच सत्य के पथिक हैं, तो मन, बुद्धि और अहंकार के उपायों और सुझावों से थोड़ा विरत होकर देखने की कोशिश करना होगा। पर यहाँ पर यह प्रश्न उठना ठीक है कि इन सब के बिना खोजेंगे भी या देखेंगे भी कैसे? तो उत्तर है प्रज्ञा से, चेतना से। इनसे सारी वस्तु स्थिति का पता लग जाता है बंधु। देखिए, जब हम अपने मन को देख रहे होते हैं और ये कहते हैं कि आज वो बहुत व्यग्र है, गुस्से में है अथवा शांत है या आनंदित है, तब हम उसे अपने अहंकार से देख रहे होते हैं। और जब हम अहंकार के इस अनुभूति को और उसके इस निर्णय को देख लेते हैं, तब हम अपनी प्रज्ञा और चेतना से देख रहे होते हैं। तो भाइयों और बहनों, मन में चलने वाली वृत्तियों और विचारों से सारूप अब हमें नहीं होना चाहिए। ऋषि पतंजलि यहाँ कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मतिरत। इससे उनका आशय यह है
कि हम मन के वृत्तियों, विचारों और बुद्धि आदि की प्रतिक्रियाओं से जब जुड़ते हैं और सारूप होते हैं तब जीव ही रह जाते हैं। परंतु यदि हम इनसे सारूप नहीं होते बल्कि उससे अलग होकर इन दोषों को देखते हैं तब हम आत्मा ही हैं। ऐसे तटस्थ भाव से देखते रहने पर मन, बुद्धि और अहंकार के सारे विकार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। फिर सत चित आनंद का ही साम्राज्य होता है और मन अपने मूल में आत्मा से एकाकार कर लेता है। मित्रों, भाइयों और बहनों, यहाँ कृष्ण कहते हैं, तुम यदि सदा सर्वदा और चहुं ओर से प्रकृति को और उनकी वृत्तियों को ही कार्य करते हुए देखते हो और स्वयं को निर्लिप्त या असंग पाते हो तो बिल्कुल ठीक देखते हो। तो बंधु, इस प्रकार ये स्थिर होता है कि यदि हम सही ढंग से देखते हैं तो पाएंगे कि हम सदा से प्रकृति से असंग थे, असंग हैं और बाद में भी असंग ही रहेंगे। भाइयों और बहनों, जब हम मन की बातों पर मनन नहीं करते, सिर्फ उसको अलग होकर देखते हैं, तब स्वयं को लोकेट करने की कोई पूर्वज है तो वह है एकमात्र परमपिता परमेश्वर। फिर चाहे हम उन्हें शिव कहें, खुदा कहें अथवा यहोवा, जो भी हो। भाइयों और बहनों, रास्ते हैं हम नश्वर जीवों के लिए जो हमें हमारा शाश्वत जीवन फिर हमें लौटा दे। हमारे अवतारों ने, पैगंबरों ने और मसीहा ने हमें उसी जीवन को पाने या उसके विषय में बताने के लिए ही तो पृथ्वी पर आए थे। पर रास्ता ऐसा हो जो हमें सांसारिक लोगों को सरलता से शाश्वत जीवन का बोध करा दे। तो मित्रों, आज हम यहाँ एक पथ का, एक साधन की बात करेंगे जो बहुत सहज ढंग से अपना जीवन यापन करते हुए भी इसी शरीर में हमें अपने लक्ष्य तक, शांति और आनंद तक पहुंचा देगी। अब हम यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि शांति, आनंद, शाश्वत जीवन, मुक्ति, उद्धार अथवा निर्माण आदि सब एक ही अवस्था के विभिन्न रूप है। भाइयों, पर्यायवाची हैं। आप इनमें से एक भी स्थायी रूप से हासिल करते हैं जब तो बाकी सब खुद ब खुद हमको मिल जाते हैं। भाइयों और बहनों, इस करण निरपेक्ष साधन में लगने के लिए आपको प्रतिदिन केवल 1 घंटा देना होगा। जब कभी आप दिन में खाली हो और 1 घंटे का एकांत मिले तो किसी भी आराम की मुद्रा में बैठ जाइए। साधन करने से पूर्व परमात्मा से एक छोटी सी प्रार्थना अवश्य करें। सदैव याद रखें कि अंतर्यामी परमात्मा हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु है। प्रार्थना ये करें, हे परम पिता, हे परम गुरु, आप हमें अपने साम्राज्य तक पहुंचने में हमारी को डिटैच होकर, असंग होकर देखते रहो। याद रखो, वृत्तियों की, दोषों की समग्र स्वीकृति होने पर अहंकार शांत होने लगता है। फिर उसकी कोई शर्त या मांग नहीं रह जाती और वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर खोजने और पाने को कुछ भी नहीं रह जाता। वो अपनाते हैं, तभी से हम परमात्मा की देख रेख में हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी चिंताओं को, भय को और दायित्वों को मन में छोड़कर उनकी ओर मुखातिब हुए हैं। यही तो सच्चा संन्यास है, सच्चा तप है जो 1 घंटे के लिए हम इस साधन में करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात,
हम यदि एक बार ये साधन शुरू कर देते हैं बंधु, तब हम इसे कितने भी अनगढ़ तरीके से करें, वह परमात्मा हमारी शरणागति स्वीकार कर लेता है और शीघ्र ही इसकी अनुभूति भी हमें करा देता है। भाइयों और बहनों, क्या कभी आपने किसी नन्हे बालक को प्रथम बार लड़खड़ा कर अपनी मां की ओर चलते देखा है? तब फिर आपने यह भी देखा होगा कि वह मां कितनी खुश होकर अपने बच्चे के लिए अपनी बाहें पसार देती है। देखा है ना बंधु? फिर तो रास्ते की बाधा नहीं रह जाती। उसी मां की तरह वह परमात्मा अपने 1000 हाथों से हमारी मदद करता है। इसी स्थान के लिए ही तो कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा तो मैं तेरे सारे दायित्वों को उठा लूंगा और तुझे तेरे परम लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा। क्राइस्ट भी ऐसा ही कुछ कहते हैं कि इफ यू टर्न दैट ओवर टू मी एंड नॉट वरी अबाउट इट, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अंत में परमात्मा का ये महत्वपूर्ण कथन हम जान लें मित्रों। वे हमसे कहते हैं, अहम स्मरणामि मदक्तम नयामि परमागतिम, अर्थात हे मेरे प्रिय संतानों, मैं तेरे हृदय में बैठा हुआ तुझे सदैव याद करता हूं। इसी कारण शायद तू जगत में अशांत और व्यग्र है। अब तू मेरी ओर देख और कदम बढ़ा, मैं सहज ही तुझे परम गति में पहुंचा दूंगा। तब फिर भाइयों और बहनों, देर किस बात की? समय कम है। जीते जी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें यथाशीघ्र इस साधन में लग जाना चाहिए। मन से होकर जाने वाला ये मार्ग संकीर्ण अवश्य है, पर सीधे परमात्मा की ओर जाता है। 1 घंटे का ये साधन 3 महीने में परिणाम देने लगता है और आप स्वर्ग के साम्राज्य के शांति और आनंद के ठंडे झोंके अनुभूत करने लगते हैं। बाद में तो ये साधना हमारा जीवन साधन ही बन जाता है। मित्रों, भाइयों और बहनों, आप इस ध्यानहीन साधन का नाम भी जानना चाहेंगे तो इसे दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान अथवा करण निरपेक्ष साधन कुछ भी कह लीजिए, परंतु है यह निर्विवाद रूप से सत्य का मार्ग। इस पर 2 कदम चलकर तो देखिए, तीसरा स्वयं ही उठ जाता है। धन्यवाद।
है।